गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं रेडिकल रिएक्शन प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर CSIR नेट एंड गेट। तो अभी तक हमने 2-3 लेक्चर के में रेगुलरली हमने क्या देखा, रेडिकल रिएक्शन की कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी, लाइक रेडिकल की एडिशन रिएक्शन ऑन डबल बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर एडिशन एज वेल एज इंट्रामॉलिक्यूलर एडिशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो अब इसके अंदर उससे रिलेटेड क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस सेशन हम स्टार्ट करते हैं, या किस टाइप से रेडिकल रिएक्शन होती है। रेडिकल साइक्लाइजेशन रिएक्शन भी हमने पढ़ा था। ठीक, तो सारे क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस देख लेते हैं किस टाइप से रहेगी। यह आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, और हाँ, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं कोई ज़्यादा मैकेनिज्म को डिस्क्राइब नहीं करने वाला। जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैकेनिज्म पढ़े हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वहाँ से जो हमें कंसेप्ट मिले वो हम कंसेप्ट डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि वीडियो का टाइम कम रहे और आप ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मैकेनिज्म देखना भी है तो आप इससे प्रीवियस जो वीडियोस है उसे जस्ट लाइक लेक्चर नंबर 41 एंड 42 या को आप इसमें देख सकते हैं, तो उसके अंदर आपको मैकेनिज्म देखने को मिल जाएगा। ओके, तो आपके पास ये स्टार्टिंग मटेरियल है। स्टार्टिंग मटेरियल में हेटेरो एटम नाइट्रोजन क्लोरीन एक बॉन्ड दे रखा हुआ है, और टर्मिनल जो एक ब्रांच है इसके ऊपर H है। आपने लिया H2SO4। तो H2SO4 में क्या होगा कि पहला आपका H है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो लोन पेयर H+ को एक्सेप्ट करेंगे और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आपके पास जस्ट आया, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ और इसके ऊपर प्लस चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा नाइट्रोजन क्लोरीन बॉन्ड फोटोलिटिक कंडीशन में ब्रेकअप होगा। अब ब्रेक होगा तो आपके पास रेडिकल बनेंगे, तो आप बनाइए रेडिकल। तो रेडिकल बनाने के लिए आप लीजिए ये बॉन्ड आपका ब्रेक, 2 रेडिकल बनेंगे, एक नाइट्रोजन के ऊपर डॉट आएगा, एक क्लोरीन के ऊपर डॉट आएगा। अब रेडिकल बनने के बाद साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगी। तो साइक्लाइजेशन रिएक्शन के लिए आपको क्या करना, नाइट्रोजन से 5 मेंबर रिंग ड्रॉ करनी है। तो ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5। अब ये 5 नंबर कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो आपका रेडिकल जनरेट करेगा। ठीक है, फोटोलिटिक वो क्या करेगा, 5 नंबर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनने के लिए 5 नंबर के कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेकअप होगा। तो ब्रेकअप कर दीजिए, ये आपका बॉन्ड ब्रेक, और आपको एक रेडिकल दिखा यहाँ पे, एक रेडिकल इस कार्बन के ऊपर और एक रेडिकल हाइड्रोजन के ऊपर। तो अब क्या होगा, क्लोरीन रेडिकल और हाइड्रोजन रेडिकल आपस में मिल करके HCl बना लेंगे, स्टेबल प्रोडक्ट। तो मैं इसको शो कर देता हूँ, क्लोरीन और HCl, क्लोरीन और H डॉट रेडिकल मिलकर बना लिए HCl। ठीक है, और नाइट्रोजन एंड दिस 5 नंबर कार्बन के बीच में ये बॉन्ड यहाँ पे शेयर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर। तो आपके पास क्या मिल गई, 5 मेंबर रिंग एक साइड में। तो ये आपको मिल जाएगी 5 मेंबर रिंग बना लीजिए, एक साइड इधर एक साइड इधर। तो 1 2 3 4 5 ये आपका था लेफ्ट साइड, और राइट साइड में 1 2 3 4 5, और ये आपको यू मिलाना है। तो आपको जो ये 6 दिख रहा है इसको मिटा दीजिए, तो ये दिस वन इज गैप, 5 मेंबर रिंग बन गई। अभी नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक है H अटैच है, ठीक, और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को कौन हटाएगा, ये H जो है उसको बेस एक्सेप्ट कर लेगा। बेस जो आपने लिया है वो क्या करेगा, बेस H को एक्सेप्ट करेगा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट। तो अब जो प्रोडक्ट मिलेगा आपके पास दिस वन, तो मैं ड्रॉ करता हूं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इसके ऊपर क्या कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ 5 मेंबर रिंग है। तो ये आपका मिल गया प्रोडक्ट। ओके, तो देखिए मैंने कंसेप्ट यूज किए और आपके पास ये डबल 5 मेंबर रिंग इस टाइप से प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, एक आयोडीनेटिंग रिएजेंट दे रखा है, इसके बारे में भी हमने पूरा एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है। एग्जाम्पल है ये स्टार्टिंग मटेरियल, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसके अल्फा पोजीशन पे कार्बोनिल है। आपने आयोडीनेटिंग रिएजेंट यूज में लिया है। इट मीन्स क्या होगा कि नाइट्रोजन के ऊपर मतलब आयोडीन ऐड होगा, पहले स्टेप में नाइट्रोजन के ऊपर आयोडीन ऐड होगा। तो फर्स्ट स्टेप में इसका ये बनेगा,
अब आयोडीनेटिंग रीएजेंट के लिए जो मैकिंग में है उसके लिए आप इससे रिलेटेड वीडियो प्लीज़ हमारे जो वीडियो का प्ले लिस्ट है उसके अंदर देख लीजिए, आपको नाम मिल जाएगा। ये नाइट्रोजन के साथ आयोडीन अटैच्ड और ये कार्बन इसके साथ अटैच था, ठीक है। तो आपके पास नाइट्रोजन आयोडीन एक बॉन्ड बन गया। अब जब आप फोटोलिटिक कंडीशन ऐड करोगे, इसके साथ एक फोटोलिटिक कंडीशन भी रहेगी, फोटोलिटिक या हीटिंग, तो ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा। आपके पास क्या बनेगा, आपके पास देखने को बनेगा रेडिकल, नाइट्रोजन के ऊपर एक रेडिकल आएगा। दिस वन नाइट्रोजन, इसके ऊपर एक रेडिकल जनरेट होगा, ये ऐसे, ठीक है। रेडिकल जनरेट हुआ तो ये रेडिकल क्या करेगा, जो 5th नंबर का कार्बन है 1 2 3 4 5 और 5 नंबर से कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसके होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक क्लीवेज होने से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, इट मीन्स ये बॉन्ड आपका क्लीव हुआ, तो मैंने क्लीवेज कर दिया, ठीक। क्लीवेज बता देता हूँ, दिस वन इज क्लीव। तो आपके 5 नंबर कार्बन पे आपको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो 5 नंबर के कार्बन पे आपको वापस आ गया बॉन्ड, क्लीव करते वापस से बड़े से थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपका 5 नंबर के कार्बन पे और एक H के ऊपर डॉट, एक 5 नंबर कार्बन पे डॉट, वापस से क्लीव करना पड़ेगा, दिस इज क्लीव, ठीक। अब क्या होगा, N के यानी 1 नंबर और 5 नंबर के बीच में जो रेडिकल से दोनों रेडिकल आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, कंबाइंड होगा तो ये बॉन्ड जनरेट होगा, ये इधर ये इधर। तो आपके पास देखिए 5 मेंबर रिंग बन गई, दिस वन, ये प्रोडक्ट मिल गया इससे, एक साइड 6 मेंबर रिंग और एक साइड 5 मेंबर रिंग, ओके। अब आपने क्या कहा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या करता है, कीटोन का रिडक्शन करता है, कीटोन का रिडक्शन करेगा सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर। तो ये जो पहले यहाँ पे कीटोन था, दिस वन, ये आपका सैचुरेटेड सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे क्या रहेगा, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, H, ओके। तो ये बन गया आपके पास लास्ट स्टेप का प्रोडक्ट। इस टाइप से आप सॉल्व कर पाए इसे भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन, ये स्टार्टिंग मटेरियल है। स्टार्टिंग मटेरियल को मैं सही से ऑब्जर्व करता हूं तो मेरे पास एक लिंकेज बनेगी। ये मैंने 1 नंबर कार्बन नाम दिया है, ये एन ऑक्साइड है, एन ऑक्साइड के ऊपर ये पूरा पोर्शन जुड़ा हुआ है जिसे मैं येलो से हाईलाइट करता हूं। ये पूरा का पूरा पोर्शन मेरा दिस वन, ठीक। और ये सल्फर जुड़ा हुआ है। पहला आपने लिया HNU यानी कि रेडिकल इनिशिएट होगा, नाइट्रोजन कार्बन के बीच में कुछ समथिंग किस टाइप से बनेगा देख लेते हैं। इसका HNU आपने लिया, फर्स्ट स्टेप, ये आपको ऑक्सीजन नाइट्रोजन एन ऑक्साइड था, एन ऑक्साइड का बॉन्ड ब्रेकअप देखने को मिलेगा और आपको बनेगा ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल। और एक नंबर देता हूं मैं 1 2 3 4। अब 1 एंड ये जो कार्बोनिल का कार्बन था इसके बीच में भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा, तो एक बनेगा बाय प्रोडक्ट CO2 जो कि मोर स्टेबल है और एक बनेगा आपके पास रेडिकल जो है 1 2 3 4 यानी 1 नंबर पे रेडिकल। अब ये जो 1 नंबर का रेडिकल है वो क्या करेगा, वाइनिल कीटोन के ऊपर ऐड होगा, तो वाइनिल कीटोन के टर्मिनल पे ऐड होगा। तो ये 1 2 3 4 था, इसको मान लीजिए कि ये आपका जो पोजीशन है ये आपका है। मैं थोड़ा नेम को अलग कर देता हूँ, नेम मैंने अलग किया, ये जो 2 3 थे इसको मिटाया और 2 मैंने यहाँ पे नाम दिया, वाइनिल के टर्मिनल को 2 और इसके इंटरनल को 3 नाम दिया और ये 4 और ये 5। तो 2 एंड 3 के बीच में भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा, तो 2 का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो आपको मिलेगा एक सिंगल बॉन्ड। तो वो कहाँ था, दिस, ये 1 और ये 2 और 3 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन। तो 1 एंड 2 में जो ब्रिजिंग बना या जो लिंकेज बना उसे मैंने शो किया ग्रीन से। और 3 नंबर जिसके ऊपर अभी रेडिकल जनरेट हुआ तो ये है आपका 3 नंबर। अब ये जो 3 नंबर का रेडिकल है जिसे हमने बी पोर्शन नाम दिया, ये पूरा पार्ट बी है। उससे पहले एक आपका निकला था दिस वन एन पिरिडिन, जो हमारा ये निकला था यहाँ से, जिसे मैं ये पोर्शन नाम देता हूँ। इसका एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर आया था और सल्फर कार्बन डबल बॉन्ड था, उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया था। तो ये समथिंग इस टाइप से बना था, ये रेडिकल यहाँ पे आया था सल्फर के ऊपर रेडिकल, जो कि आइसोमराइज हो सकता है इस प्रोडक्ट के अंदर। कैसे, आपका एक इलेक्ट्रॉन जो भी रहेगा वो
यहाँ पे ये एक यहाँ पे, तो नाइट्रोजन के ऊपर रेडिकल बनेगा। इस कंडीशन में यहाँ रेडिकल नाइट्रोजन के ऊपर बनेगा। तो अभी जो रेडिकल मेरा, इसको नाम दिया मैंने बी, ए पोर्शन, सॉरी इसको नाम दिया ए और इसको नाम दिया बी। अब लास्ट स्टेप में ए और बी रेडिकल कंबाइंड होंगे। जस्ट 1 मिनट, हमारा बोर्ड वापस से चालू होगा, नो डाउट। लास्ट स्टेप में ए और बी रेडिकल कंबाइंड हो गए और जो हेटेरो एटम है, ए रेडिकल का हेटेरो एटम सल्फर, वो आपका 3 नंबर पोजीशन से कंबाइंड होकर ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये देखिए, ये आपका था 3 नंबर, ये था आपका 2, ये था आपका 1 और ये था आपका सल्फर हेटेरो एटम। इसके बीच में ये लिंकेज आपको देखने को मिली, ठीक है। तो ये मेरा बना प्रोडक्ट। दिस वन मेरा लिंकेज बना था 1 और 2 के बीच में, और ये मेरा न्यू लिंकेज बना, और ये पूरा ओवरऑल मेरा क्या था, प्रोडक्ट बन गया आपका। तो फोटोलिटिक कंडीशन में रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन परफॉर्म हुई। अब देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास, इंपॉर्टेंट लगाया हुआ, तो इंपॉर्टेंट कीजिए। आपके पास ये स्टार्टिंग मटेरियल है, एरो के ऊपर कंडीशन दे रखा है कार्बोनिल विथ AIBN, और सेकेंड स्टेप में ये समथिंग एल्कीन है। तो पहला तो AIBN है, तो कार्बन आयोडीन बॉन्ड आपका होमोलिटिक क्लीवेज होगा और रेडिकल बनेगा टर्मिनल पे। तो इसको नाम दिया मैंने, दिस इज रेडिकल। ये था आपका 1 नंबर, ठीक। और ये 1 नंबर जो आपका कार्बोनिल होता है, कार्बोनिल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, समथिंग इस टाइप से होता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर समथिंग नेगेटिव चार्ज में रहता है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख लो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और जो कार्बन की 2 वैलेंसी है उसको 2 इलेक्ट्रॉन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये कार्बोनिल का समथिंग स्ट्रक्चर है। तो एक इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 नंबर से आता है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन से आता है। तो कार्बोनिल एंड इस 1 नंबर के बीच में लिंकेज देखने को मिलेगी, और इस कार्बन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो बन जाएगा आपका रेडिकल। तो ये देखिए, ये मैंने दिया, ये पूरा का पूरा 5 मेंबर था, और ये 6, 7 और ये हो जाएगा 8। तो टोटल हो गया C8H17, और दिस वन कार्बोनिल डबल बॉन्ड O, और ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये था आपका रेडिकल, इसको नाम दे दो आप A, और इसे मैं हाईलाइट करता हूँ येलो से। अब इसका एडिशन रिएक्शन किस पे करवाना है, एल्कीन के ऊपर। तो एल्कीन में 3 और 4 पोजीशन है, तो अगर आपके 3 पोजीशन के ऊपर ये रेडिकल ऐड होता है, तो 4 के ऊपर रेडिकल बनेगा जो टर्सरी रेडिकल रहेगा, जो कि मोर स्टेबल रहेगा। तो बस यही होगा आपका, क्या होगा, ये पोजीशन आपका 3 के ऊपर ऐड होगा। तो ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, जो 3 है वो 6 है। तो एक क्या होगा, एक जो 3 और 4 का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर, इस कार्बोनिल का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर। तो कार्बोनिल एंड 3 पोजीशन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब क्या होगा, 4 और 5 के बीच में एक इलेक्ट्रॉन 4 नंबर से आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन 5 नंबर से आ रहा है। जो 5 नंबर का इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहा है, जब 5 और 6 के बीच का जो कार्बन टिन बॉन्ड है वो ब्रेकअप हो रहा है, होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, और टिन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो टिन रेडिकल बन जाएगा। तो आपके पास ओवरऑल क्या बना, दिस कार्बोनिल और ये कार्बन जो था आपका 3 नंबर, जिस 3, दिस वन इज 4, दिस वन इज 5। मैं वापस से यहाँ पे रीड्रॉ कर दो, दिस वन एंड दिस वन। ये आपका था 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो ये लिंकेज बना, उसको मैं हाईलाइट करता हूँ येलो से। पहला तो बना था दिस कार्बोनिल और ये लिंकेज, और फिर ये बना आपका लास्ट में डबल बॉन्ड। ये आपका हो गया प्रोडक्ट। ओके, इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये देख लेते हैं। जो क्वेश्चन है आपके पास उसको रीड करते। ये हमारे पास ये है क्या, ये रेडिकल इनिशिएटर है। दिस वन इज डाईएजो एंड डाईब्यूटॉक्साइड। जब आप इसे हीट करोगे 80 डिग्री के ऊपर, तो एक तो लिख लेगा दिस वन नाइट्रोजन आपका लिख लेगा, और 2 लिख लेंगे टरब्यूटॉक्साइड रेडिकल। तो ये 2 टरब्यूटॉक्साइड रेडिकल है, ठीक है। दिस 2 टरब्यूटॉक्स या एक टरब्यूटॉक्सी रेडिकल जो है दिस वन, ये आपके पास ट्राइब्यूटिल टिन का जो डायमर है उसमें से इस बॉन्ड को क्लीव करेगा और आपका एक रेडिकल बनेगा ट्राइब्यूटिल टिन रेडिकल। तो मेरे पास क्या बन गया, ट्राइब्यूटिल टिन रेडिकल, जो कि कार्बन हेटेरो एटम को क्लीव करने के लिए काम में आएगा। तो ये देखिए स्टार्टिंग मटेरियल मेरे पास, और यहाँ पे जो कार्बन हेटेरो एटम है जिसको मैं येलो से मार्क करता हूँ, तो इट मीन्स आयोडीन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और आयोडीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आएगा।
और ये जो आयोडीन रेडिकल है वो ट्राइब्यूटाइल टिन से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में एक मिलेगा आपको ट्राइब्यूटाइल टिन, दिस वन ट्राइब्यूटाइल टिन आयोडाइड, एक तो ये मिल गया। और इस कार्बन के ऊपर आया, इसको नाम दीजिए 1 नंबर। तो 1 नंबर के ऊपर आपका रेडिकल है। अब ये जो 1 नंबर का रेडिकल है फर्दर वो किससे ऐड होगा, आपके पास एरो के ऊपर क्या देखा है, दे रखा है फेनिल सल्फोनिल एजाइड। तो ये बॉन्ड भी आपका इजीली ब्रेक होता है होमोलिटिकली। आपका इससे क्या बनता है, पीएच बॉन्ड एस डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ के ऊपर रेडिकल और N3 के ऊपर रेडिकल। अब ये जो O के ऊपर रेडिकल है वो स्टेबलाइज रहता है, क्यों, देखिए ये ऑक्सीजन ये सल्फोनिल ग्रुप के साथ स्टेबलाइज रहता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर। तो मीन्स ये रेडिकल इस ऊपर वाले ऑक्सीजन पे भी जा सकता है, इसी टाइप से ये रेडिकल नीचे वाले ऑक्सीजन के ऊपर भी जा सकता है, इसलिए ये स्टेबल रहता है, स्टेबल रहता है। तो इसलिए आपका जो N3 डॉट बना वो N3 डॉट किससे कंबाइंड होगा, 1 नंबर के कार्बन से। तो ये देखिए 1 नंबर के कार्बन से N3 डॉट कंबाइंड हुआ और इसकी पोजीशन क्या थी, स्टार्टिंग मटेरियल में आई अप फेस के अंदर था, तो प्रोडक्ट में भी N3 एजाइड जो है वो अप फेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये था आपका मेजर प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है आपके पास क्वेश्चन दिस वन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको चेयर फॉर्म में आपको पहले स्टार्टिंग मटेरियल को कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके आप प्रोडक्ट बना सकते हो। आपको एक चैन दे रखी है और चैन के टर्मिनल पे एक रेडिकल देखा 6 पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 2 3 4 5 6। तो आपको पता है कि ये है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर रेडिकल एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, दिस वन इज इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ओके, तो अब क्या होगा कि इस रेडिकल का इस एल्केन के ऊपर रिडक्शन होगा। उस रिडक्शन होते समय आपके पास 5 मेंबर रिंग भी बनेगी और सब स्टूडेंट जो होंगे उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, ये प्रोडक्ट करने के लिए इसे आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा चेयर फॉर्म में। तो चेयर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको चेयर फॉर्म में अरेंज कीजिए। देखिए जो आपका एल्कीन टर्मिनल है उससे हमेशा, जो मैं नॉर्मल एक साइक्लोहेक्सेन बना देता हूं, पहले आप उससे समझ लेंगे। दिस वन इज साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, जो आपका एल्कीन चेन है उसे हमेशा इस टर्मिनल के ऊपर आपको रखना। तो ये 1 और 2, इसको 1 नाम दिया, ये आपका है 2, ये आपका 3, ये आपका 4 और ये आपका 5 और ये रहा आपका 6। तो देखिए आपके 6 नंबर पे रेडिकल है, मीन्स ये वाला बॉन्ड नहीं होना चाहिए आपके पास, तो इस बॉन्ड को आप हटा सकते हो। तो हटाने की कोशिश कीजिए। अगर मैंने जस्ट इसको मिटाया तो ये हट गया और आपके 6 के ऊपर रेडिकल दे रखा है। ठीक है, 5 के ऊपर जो सब स्टूडेंट है वो डाउन द फेस है, तो ये आपका 5 है और 5 के ऊपर सब स्टूडेंट को डाउन द फेस रखना है, तो इसे आप डाउन द फेस रखिए। ये आपका मिथाइल है डाउन द फेस, ठीक, जस्ट 1, ये मिथाइल है आपका डाउन द फेस। ओके, 4 के ऊपर कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है, 3 2 1। अब 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, देखिए रेडिकल 2 और 1 रेडिकल साइक्लाइजेशन से हमेशा 5 मेंबर रिंग बनती है, 6 मेंबर रिंग बनेगा नहीं। तो ये रेडिकल और 1 नंबर आपका कनेक्ट नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर 5 मेंबर रिंग फॉर्म इन रेडिकल रिएक्शन, रेडिकल रिएक्शन और साइक्लाइजेशन रिएक्शन, साइक्लाइजेशन, रेडिकल रिएक्शन और साइक्लाइजेशन रिएक्शन, ये आपका की नोट है। तो आपको 2 और 6 नंबर के कार्बन को ऐड करना पड़ेगा। तो 2 नंबर के कार्बन को ऐड करने के लिए इस बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा। 2 के ऊपर आपका एक इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 के ऊपर आपका एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जो 2 के ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा, अब मैं इसे थोड़ा रब कर देता हूं समझने के लिए, जस्ट मुझे इसको रब करना पड़ेगा। इसे आप लिख लीजिएगा, नोट है आपके लिए। क्या बनेगा, जस्ट थिंकिंग, आपके पास यही रहेगा, दिस वन, ये 6 नंबर, ये मिथाइल आपका नीचे, ये आपका
1 नंबर और ये आपका 2 नंबर, दिस वन 3 4 एंड 5। तो 2 नंबर पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, तो ये रेडिकल, 1 नंबर पे रेडिकल और 6 नंबर पे रेडिकल। तो अब जो ये 2 एंड 6 वाला है ये आपके कंबाइंड अप होंगे। तो ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर, तो अब क्या बना, ये 5 मेंबर रिंग बन जाएंगे आपके पास। समथिंग इस टाइप से बनेगा। ये पहला 5 नंबर, ये इसके ऊपर अप पोजीशन के ऊपर है, ये इसका डाउन पोजीशन है, तो ये मिथाइल डाउन गया, ये अप पोजीशन के ऊपर यहाँ पे एक रेडिकल बना और ये 5 मेंबर रिंग बन गया। अब ये जो रेडिकल बना अप पोजीशन के ऊपर, ये क्या करेगा, एरो के ऊपर हमारे पास क्या थी, ट्राइब्यूटिल जो भी रहेगा सॉल्वेंट से, जो भी आपका सॉल्वेंट रहेगा, या फिर ट्राइब्यूटिल दिस वन एंड AiBN अगर मेरे पास यूज में ले रहा हूँ तो इससे H स्टार यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। तो आप इसे ऐड करवाओ, तो ये समथिंग इस टाइप से इनवेल ऑफ 5 मेंबर रिंग बनेगा आपके पास। ये आपके बन गया कार्बन, बाकी के CH2 तो ऐसे रहेंगे, ये H स्टार लग गया आपका, ये डाउन द फेस आपका रह गया। ठीक है, तो अब मेरे प्रोडक्ट में क्या आएगा, देखिए प्रोडक्ट जो मेरा बना 5 मेंबर रिंग है, इसको मैं लिख लेता हूं। तो ये मेरा 5 मेंबर रिंग, अब नंबर दीजिएगा। तो ये था आपका 1, सॉरी हाँ 1 ये नहीं था, 1 मैंने इसको दिया था, 1 2 3 4 5 6। तो पहले मैं 2 3 4 5 6, ये 2 3 4 5 6, 5 के ऊपर जो सब स्टूडेंट है वो डाउन द फेस है, तो यहाँ पे एक डाउन द फेस आप मिथाइल लगाइए। और 2 के ऊपर जो सब स्टूडेंट है वो मेरा अप आ रहा है, अप द फेस, ऊपर क्यों आ रहा है ना, ये मेरा साइक्लोहेक्सेन में ये अप ऊपर होता है और ये नीचे है, तो इसको मैं अप फेस के अंदर लूंगा। दिस वन इज CH3। तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है, क्या है, मेजर प्रोडक्ट। और एक माइनर प्रोडक्ट भी आएगा, माइनर प्रोडक्ट मीन्स दोनों ही ये अप फेस के अंदर होंगे, ये भी अप और ये भी अप, ये मेरा माइनर प्रोडक्ट है। दिस वन माइनर एंड दिस वन इज मेजर। तो इंपॉर्टेंट था, चेयर फॉर्म के अंदर आपको पहले स्केलेटन को लिखना था और फिर जाके आप प्रोडक्ट को बता पाते हैं कि माइनर कौन सा रहेगा, मेजर कौन सा रहेगा। तो इंपॉर्टेंट है। अब इसी के बेस्ड के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, मैकेनिज्म में मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो देखते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन है, स्टार्टिंग मटेरियल है, ओपन चैन है, पहले इसको साइक्लो यानी कि चेयर फॉर्म के अंदर जस्ट मैंने इसको लिखा, जस्ट दिस वन 1 2 3 4 5 6, 4 के ऊपर जो सब स्टूडेंट है अप है, तो आपके रेडिकल मैकेनिज्म से क्या बनता है, 5 मेंबर रिंग। तो 2 एंड 6 को ऐड करोगे तो 2 के ऊपर भी जो सब स्टूडेंट होगा वो अप रहेगा। ठीक है, यानी कि दोनों सब स्टूडेंट अप रहेंगे 4 एंड 2 के ऊपर। तो ये 4 एंड 2 के ऊपर जो सब स्टूडेंट है वो मेरे पास अप रहे और ये मिलेगा मेरे पास मेजर प्रोडक्ट, ये रहेगा आपका मेजर, और एक अप एक डाउन ये रहेगा आपका माइनर प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। दिस वन देखो, एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल बड़ा, क्वेश्चन बड़ा नहीं है बट स्टार्टिंग मटेरियल बड़ा है, तो दिमाग थोड़ा ज़्यादा यूज करना पड़ेगा यहाँ पे कि अदर स्टार्टिंग मटेरियल के अदर पार्ट के अंदर रिएक्शन ना हो, ये देखना है आपके पास। एरो के ऊपर कंडीशन है ट्राइमिथाइल टिन का डायमर है, ट्राइमिथाइल टिन। ये है आपका फिनाइल साइनाइड PSCN, या बोल सकते हो आइसोसाइनेट, अगर आप इसे लिखना चाहो तो आइसोसाइनेट भी एल्किल आइसोसाइनेट है, जैसे फिनाइल आइसोसाइनेट है। इसमें लाइक इस वन है PH बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड कार्बन। ओके दिस, तो ये था आपका फेनिल आइसोसाइनेट। और आपके पास क्या है, टॉलुइन है, 70 डिग्री के ऊपर हिट किया है। अब ये फिनाइल आइसोसाइनेट है, तो कार्बन के ऊपर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पहला इलेक्ट्रॉन क्या किया, जो आपने हीटिंग किया, रेडिकल बनेगा, ये इसके रेडिकल्स है, इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, किसका, जिसे मैं येलो मार्क से हाईलाइट कर रहा हूँ, येलो से हाईलाइट किया। आयोडीन कार्बन बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होने से 1 नंबर कार्बन के ऊपर बनेगा आपको रेडिकल और आयोडीन के ऊपर बनेगा रेडिकल। तो ये आयोडीन रेडिकल आपका सेपरेट हो गया। अब 1 नंबर कार्बन और ये जो आइसोसाइनेट का जो कार्बन है 2 नंबर, वो रेडिकल आपके मिक्स होके ये आपके बनेगा 3rd रेडिकल, ये 1 ये 2। मैंने पहले इसे 1 दिया था, तो कोई बात नहीं, मैं नेम चेंज कर देता हूं, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो। ओके, तो ये 1 एंड 2 के बीच में लिंकेज बन गया, ये लिंकेज। और जैसा कि आइसोसाइनेट के अंदर
कार्बन के ऊपर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 के साथ पेयर्ड हो गया तो एक सिंगल बॉन्ड बना है और दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बाकी है, तो इसको मैंने डॉट के रूप में लिखा है। ओके, तो ये मेरा डॉट के रूप में था। अब ये डॉट क्या रेडिकल बना है, ये रेडिकल साइक्लाइजेशन परफॉर्म करेगा। टर्मिनल के ऊपर आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसके साथ साइक्लाइजेशन परफॉर्म करेगा। तो इस रेडिकल से 5 मेंबर तक जाइए आप, 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि 5 नंबर के साथ ये ऐड होकर साइकिल बनाएगा और इस टर्मिनल पे रेडिकल जनरेट होगा। तो देखिए दिस वन ये नाइट्रोजन था, दिस वन कार्बन, आपको 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर पे आपके पास रेडिकल sp2 कार्बन के ऊपर आपको रेडिकल देखने को मिला। अब ये रेडिकल क्या करेगा, जो n के ऊपर pH है, pH को देखिए, दिस वन इज n, दिस वन इज pH को मैंने ओपन कंडीशन में लिखा है, तो ये कार्बन कार्बन दिस। अब इस रेडिकल से देखिए कि क्या एरोमेटाइज कंडीशन में 6 मेंबर रिंग बन सकती है क्या। नॉर्मली विदाउट एरोमेटाइज कंडीशन में 5 मेंबर रिंग बनती है। ठीक है, अगर सिस्टम आपका देखिए रेडिकल केमिस्ट्री है, रेडिकल है, 5 मेंबर रिंग बनेगा। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन। अगर आपका रेडिकल है तो 6 मेंबर रिंग कब बनेगा, इन एरोमेटिक रिंग अगर बन रहा है तो वो आपका 6 मेंबर एरोमेटिक रिंग बनाने की कोशिश करेगा। तो यहां पे ये देखिए, अगर मैं इस कार्बन नाम देता हूं, पहले से वापस से एक नेमिंग शुरू करता हूं, जो नेम पहले दे रखे उसे मैं मिटाता हूं क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता है। देखिए अब नाम देता हूं यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये 6 मेंबर या 6 कार्बन हो रहे हैं मेरे पास। अगर ये 1 एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लीव हो जाए और 1 के ऊपर जो सपोज कीजिए 1 एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड आपका होमोलिटिकली क्लीव हुआ, कैसा क्लीव हुआ, होमोलिटिकली क्लीव हुआ, और इस कार्बन के ऊपर आपको रेडिकल देखने को मिला, ये आपका रेडिकल और इस हाइड्रोजन के ऊपर रेडिकल। अब ये रेडिकल आपका कंबाइंड हुआ 6 नंबर से, तो ये यहाँ पे डोनेट, ये यहाँ पे डोनेट, आपका क्या हुआ 6 मेंबर से कंबाइंड हुआ। तो इसको वापस से बना लेता हूं मैं। देखिए ये था नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के एडजेसेंट वालों को नाम दिया था मैंने 2, तो ये 2, ये 3, ये 4, दिस 5 और दिस 6, सॉरी, और ये 1। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, देखिए एक पाई इलेक्ट्रॉन, दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन, तीसरा पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनेगा। जब ये डबल बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन में है तो एक बार ये पाई इधर आएगा, तो ये क्या बन गया, एरोमेटिक सिस्टम बन गया। क्या बन गया, ये एरोमेटिक सिस्टम, एरोमेटिक सिस्टम बन गया। इसलिए ये एरो मतलब रेडिकल साइक्लाइजेशन हो पाता है 6 मेंबर में। अगर 5 मेंबर रिंग बनती है विदाउट एरोमेटिक सिस्टम तो रेडिकल साइक्लाइजेशन नहीं होता। तो इसीलिए साइक्लाइजेशन यहाँ पे परफॉर्म हुआ है, ये मोर स्टेबल आपका प्रोडक्ट बना है। बाकी जितने भी सब स्टेटमेंट है इस स्टार्टिंग मटेरियल के, लाइक दिस वन, वो सारे के सारे सेम रहेंगे, इसके अंदर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, वो सेम। और आपको चेंजेस कहां पे मिला, ये आपका साइकिल बना जिसको मैं ग्रीन से हाईलाइट करता हूं। ओके, ये मेरा प्रोडक्ट का साइकिल बना। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है। अब स्टार्टिंग मटेरियल में एरो के ऊपर दे रखा है AiBn ट्राइब्यूटाइल हाइड्राइड, यानी कि रेडिकल रिएक्शन है मेरे पास। ओके, अब रेडिकल रिएक्शन है तो स्टार्टिंग मटेरियल में कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड कौन सा दे रखा है, कौन सा क्लियर होगा वो से देखते हैं। तो दिस वन कार्बन, दिस वन सल्फर, पहले ये बॉन्ड क्लियर होगा। बॉन्ड क्लियर होगा तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, रेडिकल आएगा। कौन से कार्बन पे, मैं येलो मार्क से करता हूँ, ग्रीन मार्क से, इस कार्बन के ऊपर रेडिकल आएगा। अब ये कार्बन पे रेडिकल आएगा तो वो किससे अटैच रहेगा आपका, ये रहेगा आपका, इधर आपको देखने को मिलेगा H। ठीक है, सबसे पहले क्या किया है, 1 2 3 अब फेस के अंदर है तो 1 2 3 4 ही हो रहा है। जस्ट 1 मिनट। तो दिस कार्बन, दिस हेटेरोएटम के बीच में होमोलिटिक क्लीवेज होगा। इस कार्बन पे इसके नाम देता हूं मैं 1। तो ये 1 कहां पर है, दिस 1 इज हेयर, ये है 1। ठीक है, तो 1 और जो H स्टार आएगा वो H स्टार इसका आएगा। तो ये H स्टार को मैं शो कर देता हूँ, इससे इसके बीच में आपको बॉन्ड मिल गया। ठीक, अब मैंने क्या किया, ये जो प्रोडक्ट मिला इसको साइक्लोहेक्सेन फॉर्म के अंदर लिखा है। कौन से पोर्शन को, ब्लू पोर्शन को।
ये जो 6 मेंबर रिंग है साइक्लोहेक्सेन फॉर्म के अंदर लिखा, तो ये साइक्लोहेक्सेन के लिए चेयर फॉर्म के अंदर मैंने लिखा चेयर फॉर्म। ठीक है, तो चेयर फॉर्म के लिए ये मेरा चेयर बना है, दिस वन जो आप हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, वो मेरे पास चेयर है। अब देखिए इसके जो 1 पोजीशन है उसके ऊपर एच अप पोजीशन में, तो ये एच को मैंने लिखा अप, 1 के ऊपर एच को अप, 2 के फिर इसके नेबरिंग में कौन था 2, CH2OMe, ये क्या था आपका CH2OMe अप द फेस था। तो आपको बनाना पड़ेगा ये CH2OMe को अप फेस, तो यहाँ पे लीजिए अप फेस में CH2OMe, और इस पे डाउन द फेस कौन रहेगा, अगर ये अप है तो ये कार्बोनिल बॉन्डेड टू नाइट्रोजन डाउन द फेस रहेगा। तो ये देखिए दिस वन जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ पर्पल से, कार्बोनिल बॉन्डेड टू नाइट्रोजन डाउन द फेस, और 1 पोजीशन से भी नाइट्रोजन डाउन द फेस था, तो ये 1 पोजीशन है, इससे भी नाइट्रोजन डाउन द फेस है, तो ये डाउन द फेस नाइट्रोजन 5 मेंबर, दिस वन Me। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन आपके पास है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये हो गया आपका इसके पास, तो जो जस्ट 1 मिनट, H वाला को 1 दिया था आपने, ये आपका 1 था, ये हो गया आपका, ये एक पोजीशन डाउन द फेस के अंदर है CH2CO2ET, तो ये डाउन द फेस ओके आपके पास है। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तो इसे डबल बॉन्ड में कीजिए, पहले स्टार्टिंग मटेरियल में ये डबल बॉन्ड में है दिस वन, तो ये डबल बॉन्ड में है आपके पास दिस वन। ठीक, अब लोन पेयर क्या, ये डाउन द फेस था इसलिए मैंने इसे डाउन रखा। अब लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इस डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, तो जो कार्बोनिल समथिंग इस टाइप से था बॉन्डेड टू OET। ठीक है, तो जब नाइट्रोजन से इसके ऊपर अटैक हुआ लोन पेयर का, तो डबल बॉन्ड ओपन हो गया, और ये जो डबल बॉन्ड था वो ओपन हो क्या करेगा, किसी H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, H+ को एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनेगा CO2ET आपका बना देगा। तो ये नीचे भी आपको एक रिंग बनेगी इस साइड भी, यानी नाइट्रोजन अटैच टू दिस कार्बन, एंड आपको ये समथिंग यानी नाइट्रोजन और इसके बीच में आपको एक बाइंडिंग आपको देखने को शो मिलेगी। ये जो बॉन्ड मिलेगा ये इसके बीच में मिलेगा दिस वन, ये वाला बॉन्ड नहीं होगा, तो इसे आप हटा दीजिए। ठीक है, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है तो बहुत सारे ओवरराइट हो जाते हैं आपके पास। दिस ये कार्बन है, यहाँ पे ये 5 मेंबर रिंग एक यहाँ पे भी दिखेंगे, देखने को मिलेगी 1 2 3 4 5, और यहाँ पे नीचे की ओर 1 2 3 4 5, तो 2 5 मेंबर तो यहीं पे हो गए। फिर ये 6 मेंबर, और ये यहाँ पे आपका प्रोटेक्शन ऑफ कीटोन तो आपके पास दे ही रखा था इस टर्मिनल के ऊपर, तो इस टाइप से प्रोडक्ट हमको मिलेगा। आई होप इसको आप समझ पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वापस से इसे हम रिसॉल्व करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं इसे नंबर दे देता हूँ, नंबर है इसका 23। आप क्वेश्चन लिख दीजिएगा, 23 समझ में नहीं आया तो मैं समझ जाऊंगा कि ये क्वेश्चन आप मेरे से पूछ रहे हैं। ओके, एक पेज और है इसके अंदर, देख लेते हैं, 5 क्वेश्चन और है। ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, दिस वन स्टार्टिंग मटेरियल, और इसमें आपको समथिंग क्या दे रखा है ऑब्जर्व करने लायक वो देखते हैं। पहला स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर दिस सल्फर डबल बॉन्डेड टू कार्बन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, और आपके पास एरो पेन दे रखा था ट्राइब्यूटाइल टिन, जो रिएक्शन है, रिएक्शन कंडीशन है आपके पास दिस वन है ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड AIBN। तो ट्राइब्यूटाइल टिन की एफिनिटी किससे रहती है, सल्फर से, तो जो मेरे पास ट्राइब्यूटाइल टिन रेडिकल बनेगा वो सल्फर से अटैच होना चाहिए। तो ये जो कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर है ये ब्रेकअप होगा, एक रेडिकल यहाँ पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इस कार्बन के ऊपर रेडिकल जनरेट होगा। अब ये रेडिकल ऑक्सीजन के साथ जो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड बनाएगा, तो एक रेडिकल यहाँ मतलब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एक पूरा का पूरा मॉइटी क्लीव होके बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा उसे मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ येलो से, ये पूरा का पूरा मॉइटी आपका बाहर निकलेगा, और एक कार्बन के ऊपर जो बॉन्ड आएगा या रेडिकल जनरेट होगा उसको नाम देता हूँ 1 2 3 4 5।
तो जो मोइटी आपका बाहर निकला दिस वन बाय प्रोडक्ट के रूप में, उसे लिख देंगे यहाँ पे, वो आपका बाहर निकला सल्फर बॉन्डेड टू टिन ट्राइब्यूटिल बॉन्डेड टू कार्बन बॉन्डेड टू SMe एंड ये होगा इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये क्या था? बाय प्रोडक्ट। ओके, और अब क्या है, अब मेरे पास एक आया आपके यहाँ पे, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए तो मैं इसे लेता हूँ राइट साइड, लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ। मैं जो मोइटी यूज में ले रहा हूँ, देखिए ये था 1 2 3 4 5, तो ये था आपका 1 2, इसे वापस रीड्रॉ ही करना पड़ेगा मुझे, रीड्रॉ कर लेता हूँ मैं दिस वन, समझने के लिए रीड्रॉ करना पड़ेगा। मैं सोच रहा था रीड्रॉ नहीं करूँ बट करना पड़ेगा। दिस वन दिस डबल बॉन्ड, यहाँ पे रेडिकल है, इसको नाम दिया 1 2 3 4 एंड ये 5। ओके, और ये आपके पास 2 ऑक्सीजन है, दिस वन प्रोटेक्टेंट ग्रुप है, ये नाइट्रोजन, ये फिर आपका एक नाइट्रोजन ऊपर, ये पूरी की पूरी चेन ओपन होने वाली है। ये अप फेस के अंदर पीएच, ये डाउन द फेस आपका पीएच। अब क्या होगा देखिए, ये मेरे पास 1 नंबर पे बन गया रेडिकल। अब 1 नंबर का जो रेडिकल है, जस्ट 1 मिनट, ये जो 1 नंबर का रेडिकल था, ये आपको एक देखिए 1 नंबर के ऊपर जो कार्बन या रेडिकल जनरेट हुआ है वो साइक्लाइजेशन शो करेगा, बट अभी ये डबल बॉन्ड के साथ साइक्लाइजेशन शो नहीं करेगा। अब हम एक रिवर्स साइड में, जैसे लाइक ये 1 2 3 4 एंड 5, जो पहले से साइकिल है के अंदर जो ये पोजीशन है 5 नंबर की, इसके साथ 1 नंबर का रेडिकल अटैक होके या रेडिकल वापस से 5 पोजीशन के ऊपर ऐड होके एल्कीन के ऊपर आपको N के ऊपर एक रेडिकल जनरेट करेगा। क्या करेगा? N पोजीशन के ऊपर रेडिकल जनरेट करेगा और आपको मिलेगा साइकिल देखने को। तो ये साइकिल यहाँ पे देखने को मिला। देखिए, अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो वापस ड्रॉ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन लंबा है बट सॉल्व होने लायक है। दिस ये हो गया आपके पास, ये था नाइट्रोजन, ठीक है, ये आपका था 5 4 3, दिस वन 2, दिस वन 1, और ये 1 पूरा का पूरा 5 से जुड़ा, ठीक है, और ये 2 3 4 दिस 1 2, ये हो गया 5, और 5 का जैसे 5 एंड N के बीच में डबल बॉन्ड था, उसमें से एक रेडिकल यहाँ पे 1 नंबर के साथ शेयर में आया, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर में आया, और जो एक इलेक्ट्रॉन था वो नाइट्रोजन के ऊपर जाएगा, तो ये नाइट्रोजन के ऊपर रेडिकल बन गया, ठीक। और ये 5 मेंबर रिंग और दिस वन। अब क्या होगा आपके पास, जो इसके अदर सबस्टिट्यूएंट है लाइक नाइट्रोजन, लाइक दिस वन, ये अप फेस के अंदर पीएच, ये डाउन द फेस के अंदर पीएच। अब क्या होगा देखिए, ये नाइट्रोजन कार्बन यानी नाइट्रोजन फास्फोरस का एक बॉन्ड वापस से क्लीवेज होगा। पहले क्या होगा, ये बॉन्ड क्लीव, ये बॉन्ड क्लीव, तो आपके पास देखने को मिलेगा पीएच डबल बॉन्डेड टू पीएच, ये अप ये डाउन है तो इसलिए ये आपका एक प्रोडक्ट बनेगा। अब क्या होगा, यहां से नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी खाली हो रही है, मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट कर सकता है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, 5 नंबर एंड नाइट्रोजन के बीच का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे शेयर होगा, मीन्स नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मीन्स N2 के रूप में ये एलिमिनेट हो जाएगा, N2 के रूप में गया एलिमिनेट। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या मिला, आपके पास जो प्रोडक्ट मिला वो रहेगा दिस वन। यहाँ पे भी एक 5 मेंबर रिंग इससे बनाते हैं दिस टाइप में, दिस वन और ये दिस टाइप में, और 1 से एल्किन जुड़ा हुआ है, दिस
और यहाँ पे आपका जो 5 नंबर था यहाँ पे आपके पास रेडिकल है, तो ये बन गया आपके पास रेडिकल। 1 2 3 4 5 6। अब आपके पास क्या होगा तो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर को वापस रीड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा गलती हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 एल्किल सब स्टूडेंट है, यहाँ पे 1 पोजीशन है। वापस से ले लेते हैं इसको। मैं स्ट्रक्चर को हमने ड्रॉ किया हुआ है तो मैं उसी के ऊपर आपको ले चलता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना होवे। देखिए नीचे आते हैं हम थोड़ा सा, जस्ट 1 मिनट। ये देखिए इस पोजीशन के ऊपर आपके पास रेडिकल बना हुआ है, दिस वन रेडिकल। वहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया था, ये पोजीशन पे रेडिकल बना। अब रेडिकल वापस से साइक्लाइजेशन करेगा 1 2 3 4 एंड ये 5 और ये 6। तो 5 मेंबर के साथ इसका साइक्लाइजेशन होगा, तो 5 मेंबर के साथ वापस ये साइक्लाइजेशन हुआ और ये रहेगा अब फेस के अंदर। अब फेस के अंदर कैसे आए, तो इसके लिए हमें इस स्ट्रक्चर को साइक्लाइजेशन के लिए चेयर कंफर्मेशन में लिखना पड़ेगा। तो चेयर कंफर्मेशन में लिख करके मुझे पता चला कि ये जो एल्किल सबस्टिट्यूएंट है वो अब फेस के अंदर रहेगा, ठीक है। और ये आपका प्रोटेक्टेड कीटोन है। अब जब आप प्रोटेक्टेड कीटोन का डिप्रोटेक्शन करोगे तो क्या होगा, आपका यहाँ पे कीटोन देखने को मिलेगा, तो दिस वन कीटोन, तो ये मिला आपका प्रोडक्ट। देखिए क्वेश्चन बहुत लेंथी है। स्टार्टिंग मटेरियल जितना बड़ा था उसके अंदर उतने ही सारे स्टेप यहाँ पे फॉलो हुए। पहले रेडिकल बना, इस रेडिकल का साइक्लाइजेशन हुआ, साइक्लाइजेशन होने के बाद N2 एलिमिनेट किया, N2 एलिमिनेट के बाद सेकंड रेडिकल बना, दिस वन, ये सेकंड रेडिकल, जिसे मैं रेडिकल को यहाँ डॉट से, इसका वापस से साइक्लाइजेशन हुआ, फिर डी प्रोटेक्शन हुआ। तो ये सारे पॉइंट आपको एग्जाम में 1 टाइम में याद आने चाहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन था, इसे एज ए प्रैक्टिस के रूप से हमने सॉल्व किया। अब आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देख लेते हैं उसको भी। लास्ट एग्जाम्पल है, ये भी उतना ही बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। देखिए आपके पास क्या है स्टार्टिंग मटेरियल में, स्टार्टिंग मटेरियल में आपको देखने को मिला कार्बन, दिस वन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, एरो के ऊपर है ट्राइब्यूटिल हाइड्राइड विथ AIBN, और आपके पास है टॉल्यूइन और रिफ्लेक्सिया। तो पहले कंडीशन में क्या होगा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आपका होमोलिटिकली भी क्लीव होगा, आपके पास बनेगा रेडिकल, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया, रेडिकल बन गया। मैं भी बना देता हूँ थोड़ा सा, दिस PH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इस कार्बन के ऊपर रेडिकल। अब ये रेडिकल क्या करेगा, साइक्लाइजेशन कर सकता है। अगर 5 मेंबर की रिंग बन रही है तो 1 2 3 4 5, यस 5 मेंबर की रिंग बन रही है, नाम दे दीजिए 1 2 3 4 5। तो ये रेडिकल 1 और 5 ऐड होंगे तो 4 के ऊपर एक रेडिकल जनरेट होगा, ठीक है। तो ये सपोज कीजिए 4 के ऊपर आपका जो रेडिकल जनरेट हुआ वो क्या करेगा, आपका ट्राइब्यूटिल हाइड्राइड से H स्टार को एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ पे आएगा H स्टार और 5 मेंबर रिंग। अब ये आपका क्या था, एमिनो ग्रुप है, ठीक है। स्टेबलाइज टर्सरी रेडिकल यहाँ पे स्टेबलाइज रहता है, इसलिए टर्सरी रेडिकल स्टेबलाइज रहता है और यहाँ पे H स्टार आके ऐड होता है। फर्दर आप इसे कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से पकड़ फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, यानी कि ये 6 मेंबर रिंग, दिस इज 5 मेंबर रिंग, ये आपका PH, ये कीटोन, इसके ऊपर ये अप फेस के अंदर है H, इसके अप फेस के अंदर है H। तो ये दोनों जो रिंग्स है ये लाइक 180 से कम के एंगल में झुकी हुई रहेंगी आपकी, कितने 180 से कम के एंगल में। तो ये है आपका पकड़ स्ट्रक्चर, ओके। मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन। ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल वही है, आपके पास रिएक्टिव साइड क्या है, दिस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ट्राइब्यूटिल हाइड्राइड AIBN टॉल्यूइन एज अ सॉल्वेंट यूज मिले। तो पहले स्टेप में वही होगा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड क्लीव होगा और रेडिकल मिलेगा, तो ये आपके पास रेडिकल। ये फिर जो डबल बॉन्ड है ये भी रेडिकल फॉर्म में मैंने लिखा है, डॉट डॉट, दिस वन डॉट, दिस वन डॉट। अब ये यहाँ पे, ये यहाँ से है, तो 1 2 3 4 और 5 मेंबर का साइक्लाइजेशन होगा और 3 के ऊपर रेडिकल जनरेट रहेगा। तो जो 3 के ऊपर रेडिकल जनरेट था वो किसे एक्सेप्ट करेगा, H स्टार ऑफ ट्राइब्यूटिल हाइड्राइड। तो ये H स्टार इसके साथ जोड़ दीजिए तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस इज PH, दिस इज H, और यहाँ पे क्या था, ये बेंजीन रिंग था। तो ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट।
ओके, इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस पर्टिकुलर लेसन के अंदर हमने क्या सीखा, रेडिकल मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड या रेडिकल इंटरमीडिएट के ऊपर बेस्ड जितने भी टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने इस पर्टिकुलर लेक्शन के अंदर इंक्लूड किए। अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए होंगे। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं समैरियम आयोडाइड के थ्रू रेडिकल किस टाइप से जनरेट होते हैं और रेडिकल साइक्लाइजेशन रिएक्शन कैसे होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।